हेलो एवरीवन, वेलकम टू सुमरा सिंह क्लासेस। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं लोकिया। यू नो लोकिया क्या होता है। कई बार टर्म्स से हमें पता नहीं चलता कि लोकिया क्या होता है। तो इसका एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन जो है हमारा लोकिया है। अब लोकिया की बात करते हैं, ये किसके अंतर्गत आता है। तो हमारे गायनोकोलॉजी के अंदर आता है। लोकिया कौन सी कंडीशन है, आज की क्लास में हम ये डिस्कस करेंगे। और लोकिया के टाइप्स क्या होते हैं हम ये देखेंगे। फर्स्टली हम देखते हैं द वेजाइनल डिस्चार्ज ड्यूरिंग फर्स्ट 2 to 3 वीक आफ्टर डिलीवरी कंटेनिंग ब्लड, डेसिडुअल टिश्यू, म्यूकस, लैन्यूगो, एपिथेलियल सेल etc आर नोन एज लोकिया। लोकिया एक ऐसी कंडीशन है, वेजाइनल डिस्चार्ज मतलब जब मदर की डिलीवरी होती है या फिर किसी वुमेन की डिलीवरी होती है आफ्टर चाइल्ड बर्थ, बच्चा पैदा होने के बाद जो वेजाइना से जो डिस्चार्ज होता है, जो भी वेजाइना के जो भी योनि होती है उसमें से जो भी डिस्चार्ज होता है 2 से 3 हफ्तों तक, बात कर सकते हैं कि 2 से 3 हफ्तों तक जो भी वेजाइनल डिस्चार्ज होता है उसे हम क्या बोलते हैं, लोकिया बोलते हैं। अब देखिए वो वेजाइनल डिस्चार्ज, उसमें क्या क्या हो सकता है, ब्लड भी हो सकता है, डेसिडुअल जो टिश्यूज होते हैं वो भी हो सकते हैं, म्यूकस हो सकता है, लैन्यूगो एंड एपिथेलियल सेल्स आर आल्सो इंक्लूडेड। तो ये सारी इंक्लूड होती हैं। तो लोकिया, इस चीज़ को हमें हमें कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि लोकिया ऐसी एक कंडीशन है आफ्टर डिलीवरी, बेबी के चाइल्ड बर्थ के बाद जो डिस्चार्ज होता है, वुमेन्स के जो वेजाइना से जो भी डिस्चार्ज होता है उसे हम लोकिया बोलते हैं। अब तो ये कंटेंट में हमने देख लिया। अब देखिए देयर आर मैनली यूट्राइन डिस्चार्ज ऑल्सो फ्रो वेजाइना एंड सर्वाइकल डिस्चार्ज ऑल्सो प्रेजेंट इन दिस। अब इसमें क्या है, हमने बोला कि इसमें यूट्राइन डिस्चार्ज, इसके अलावा जो सर्वाइकल डिस्चार्ज, वेजाइनल डिस्चार्ज है, इनमें ये सारी भी प्रेजेंट देखने को मिल सकते हैं। अब इसमें कौन कौन से कंटेंट हैं हम ये देखेंगे कि जो हमारा लोकिया है, लोकिया में कौन कौन से कंटेंट होते हैं, ब्लड के अलावा ऐसे कौन कौन से कंटेंट होते हैं जो वेजाइना के हेल्प से जो डिस्चार्ज देखने को मिलता है। देखिए आफ्टर डिलीवरी जो भी ब्लीडिंग होती है, जो भी मदर में जो भी ब्लीडिंग होती है 3 हफ्ते तक, 2 से 3 हफ्ते तक कंटिन्यू जो ब्लीडिंग होती है ना, उसकी बात कर रहे हैं। तो कंटेंट में हम देखते हैं, फर्स्ट तो है ब्लड, ब्लड इसमें देखने को मिलता है। सेकंड है डेसिडुअल टिश्यू, जिसे हम यहाँ पर निर्णायक ऊतक बोलते हैं, जो कि बनाते हैं। फीटल मेम्ब्रेन, फीटल्स मेम्ब्रेन जो होती है। इसके अलावा लैन्यूगो, मिकोनियम, एपिथेलियल सेल, म्यूकस, इसके अलावा कैशियोसा एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये सारे लोकिया के कंटेंट देखने को मिलेंगे। ओके, तो ये लोकिया में जो भी वेजल डिस्चार्ज के साथ साथ ब्लड के अलावा ये सारी चीज़ें यहाँ पर हमें देखने को मिलती हैं। तो लोकिया के साथ ये सारे कंटेंट हमें देखने को मिलते हैं। आई होप कि लोकिया का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। अब नेक्स्ट हम यहाँ पर देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द लोकिया। अब कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द लोकिया की बात करते हैं कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं इसके, क्या हमें इसके फीचर्स देखने को मिलते हैं, कैसा होता है। अब हम स्टार्ट करते हैं कलर से। तो फर्स्टली हम लोकिया का कलर देखते हैं। तो ड्यूरिंग प्यूपेरियम लोकिया ऑफ द डिफरेंट कलर इज सीक्रेटेड डिफरेंट टाइम पीरियड ऑन द बेसिस ऑफ कलर, इट इज 3 टाइप्स। तो देखिए ड्यूरिंग प्यूपेरियम, प्यूपेरियम कौन सी कंडीशन होती है, आफ्टर प्लेसेंटा की जब डिलीवरी हो जाती है तब से लेकर 42 दिनों तक जो पीरियड चलता है, उसमें रिकवरी भी होती है। डिलीवरी के बाद वुमेंस में कई तरह के चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो प्यूपेरियम पीरियड वो होता है। तो प्यूपेरियम पीरियड के टाइम पर जो लोकिया होता है उसमें डिफरेंट डिफरेंट कलर देखने को मिलते हैं। डिफरेंट जो लोकिया का डिस्चार्ज होता है कलर के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर देखेंगे जो सीक्रेट हमें देखने को मिलता है, जो यहाँ पर डिस्चार्ज होता है या फिर जो हमें बाहर स्रावित होता है। तो इसमें 3 टाइप्स बताए गए हैं लोकिया के कलर के अकॉर्डिंग। लोकिया रुब्रा, लोकिया सिरोसा, लोकिया अल्वा। तो ये 3 टाइप्स के यहाँ पर लोकिया के टाइप्स बताए गए हैं अकॉर्डिंग टू कलर, कलर के अकॉर्डिंग इसे डिवाइड किया गया है। अब लोकिया रुब्रा, तो लोकिया रुब्रा, रुब्रा से हम पता करते हैं रेड कलर का होगा। लोकिया सिरोसा इज अ पिंक कलर एंड लोकिया अल्वा यहाँ हमें देखने को वाइटिस या फिर वाइटिस येल्लोज देखने को मिलेगा। अब हम इसके अलग अलग पर्टिकुलर बात करते हैं, क्योंकि कई बार टाइप्स ऑफ लोकिया पूछ लिया जाता है क्वेश्चन में, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार क्विज क्वेश्चन में भी पूछ लिया जाता है। तो अब हम बात करते हैं लोकिया रुब्रा। तो देखिए रुब्रा, रुब्रा से हमें याद रखना है इट्स अ रेड कलर। तो वेजाइनल डिस्चार्ज कमिंग आउट ड्यूरिंग फर्स्ट 3 to 4 days।
प्यूपेरियल पीरियड वी नोन एज लोकिया। तो जो लोकिया रुब्रा है, जो आफ्टर डिलीवरी या फिर हम जो वेजाइनल डिस्चार्ज होता है आफ्टर डिलीवरी, जो 3 से 4 डेज तक, फर्स्ट 3 से 4 डेज तक जो डिस्चार्ज देखने को मिलता है मेंसेस के रूप में, जैसे हम बोल सकते हैं कि ये मेंसेस है, तो मेंसेस के रूप में जो हमें देखने को मिलता है 3 से 4 डेज तक, फर्स्ट 3 से 4 डेज तक जो डिस्चार्ज होता है वुमेंस में, कुछ इस तरह से हमें देखने को मिलेगा, उसे हम क्या बोलते हैं, लोकिया बोलते हैं। प्यूपेरियल पीरियड यहाँ पर क्यों बोला है, क्योंकि प्यूपेरियल पीरियड हमने जैसा कि देखा प्लेसेंटा के डिस्चार्ज के बाद से लेकर 42 दिनों तक या फिर 6 हफ्तों तक प्यूपेरियल पीरियड होता है, उसमें कई तरह के चेंजेस देखने को मिलते हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पर इंक्लूड किया है ड्यूरिंग प्यूपेरियल पीरियड। तो लोकिया किसे कहते हैं, लोकिया रुब्रा, लोकिया रुब्रा की बात हो रही है, तो 3 से 4 डे में जो डिस्चार्ज हो रहा है वो लोकिया रुब्रा है। अब इसकी बात करते हैं, एज दिस डिस्चार्ज मेनली कंटेंट ब्लड सो देज आर रेड कलर। अब जो लोकिया रुब्रा देखने को मिलता है ना, ये रेड कलर का क्यों होता है, क्योंकि इसमें ब्लड की क्वांटिटी सबसे ज़्यादा होती है, ब्लड की मात्रा ज़्यादा होने के कारण इसका कलर, लोकिया रुब्रा का कलर रेड देखने को मिलता है। तो रेड कलर 3 से 4 दिनों तक जो डिस्चार्ज होगा वो रेड कलर का होगा। Apart from blood, these also contain decidual cell, shaded of fetal membrane, meconium, vernix gaseosa and lanugo hairs, etc. तो ब्लड के अलावा, जो देखिए ब्लड तो है ही उसमें, लेकिन ब्लड के अलावा हमें डेसिडुअल सेल्स भी देखने को मिलेगी, फीटल मेम्ब्रेन भी देखने को मिलेगी, मिकोनियम भी देखने को मिलेगा एंड वर्निस कैशियोसा के साथ साथ लैनिगो, ये सारी चीज़ें भी हमें लोकिया रुब्रा के साथ यहाँ पर डिस्चार्ज होते हुए देखने को मिलेगी। क्योंकि आफ्टर डिलीवरी देखने को मिलता है कि कई तरह के डिस्चार्ज होते हैं, वो वेस्ट है, वो बाहर तो निकलेगा ही, है ना। तो प्रसव के बाद जो भी यहाँ पर डिस्चार्ज देखने को मिलता है, तो लोकिया रुब्रा जो 3 से 4 डेज तक जो डिस्चार्ज हमें देखने को मिलता है, उसमें ब्लड के अलावा हमें ये सारी चीज़ें भी सेड आउट होते हुए देखने को मिल सकती हैं। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं लोकिया सिरोसा। तो लोकिया सिरोसा में हम देखते हैं वेजाइनल डिस्चार्ज कमिंग आउट ड्यूरिंग फर्स्ट 5 to 9 डेज आफ्टर डिलीवरी आर नोन एज सिरोसा लोकिया या फिर लोकिया सिरोसा। तो ऐसा वेजाइनल डिस्चार्ज जो कि 5 से 9 डेज, या फिर देखिए हमने देखा क्या था कि स्टार्टिंग में 3 to 4 डेज तक हमें लोकिया रुब्रा देखने को मिलेगा, लेकिन आफ्टर 4 डेज 5 से 9 डेज तक लोकिया सिरोसा का डिस्चार्ज होता है। तो उस डिस्चार्ज को हम क्या बोलते हैं, डिलीवरी के आफ्टर डिलीवरी 5 से 9 डेज तक जो भी वेजाइनल डिस्चार्ज होता है उसे हम क्या बोलते हैं, सिरोसा लोकिया या फिर लोकिया सिरोसा हम बोल सकते हैं। तो इस चीज़ का याद रखना है कि स्टार्टिंग के 3 से 4 डेज तक लोकिया रुब्रा का डिस्चार्ज होता है और इसके बाद 5 से 9 डेज तक हमें लोकिया सिरोसा जो भी डिस्चार्ज होगा उसे हम बोलेंगे लोकिया सिरोसा। तो वेजाइना से डिस्चार्ज होने वाला 5 से 9 डेज के अंदर जो होगा उसे हम बोलेंगे लोकिया सिरोसा। अब इसकी बात करते हैं, दीज आर येलोइश और पिंकिश कलर डिस्चार्ज। तो इसका कलर कैसा देखने को मिलेगा, हमें हल्का सा येलोइश देखने को मिलेगा, साथ में पिंकिश भी देखने को मिलेगा। तो पिंकिश के साथ साथ येलो कलर देखने को मिलेगा लोकिया सिरोसा का। एंड डेज कंटेन लेजर अमाउंट ऑफ ब्लड देन लोकिया रुब्रा। अब इसकी बात करते हैं, इसके जो हम बात करें जो ब्लड होता है, ब्लड का कंटेंट है, लोकिया रुब्रा के कंपैरिजन लोकिया सिरोसा में ब्लड जो होता है वो कम मात्रा में पाया जाता है, इसलिए इसी कारण से वो हल्का सा पिंकिश देखने को मिलता है। एंड डेज कंटेंट, इसमें कंटेंट क्या क्या देखने को मिलते हैं, जैसे कि अभी हमने रुब्रा में देखा था, तो लोकिया जो सिरोसा होता है उसमें जो कंटेंट देखने को मिलेंगे, म्यूकस, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसी एंड वुंड एक्सुडेटेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो हमें ये सारी चीज़ें जो हमें देखने को मिलेगी लोकिया सिरोसा के अंदर देखने को मिलेगी। तो ये तो हमारा हो जाता है लोकिया सिरोसा जो कि येलो पिंकिश कलर का देखने को मिलेगा, ये सेकंड टाइप हो जाता है। अब लास्ट हमारा है लोकिया अल्वा। देयर इज लास्ट लोकिया। तो जो लोकिया अल्वा है वो लास्ट डिस्चार्ज है लोकिया का या फिर लोकिया का टाइप की बात करते हैं। दिस सीक्रेट ड्यूरिंग 10 to 15 डेज आफ्टर डिलीवरी। अब 9 डेज तक तो लोकिया सिरोसा का डिस्चार्ज हुआ। अब आफ्टर 9 डेज 10 to 15 डेज तक जो भी वेजाइनल डिस्चार्ज हमें देखने को मिलता है उसे हम लोकिया अल्वा कहते हैं। अब कलर की बात करते हैं, दीज आर ऑफ वाइटिश और येलोइश
येलो येलो इज वाइटिश कलर डिस्चार्ज। जो लोकिया अल्वा होता है उसका जो डिस्चार्ज देखने को मिलता है, पिक्चर में भी आपको देख पा रहे हैं कि उसका जो डिस्चार्ज होता है ना वाइटिश या फिर येलो इस वाइटिश हमें कलर देखने को मिलता है। इसमें जो ब्लड की मात्रा होती है बहुत ही कम देखने को मिलती है। तो ये हमारा हो जाता है लोकिया अल्वा। इसके अलावा हम यहाँ पर देखते हैं ड्यूरेशन की बात करते हैं। अब ड्यूरेशन, अभी तो हमने कलर की बात की, कलर कि कौन कौन से कलर के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर टाइप्स देखे, लोकिया के सारे टाइप्स देखे, लोकिया रुब्रा, लोकिया सिरोसा, लोकिया अल्वा। अब ड्यूरेशन की बात करते हैं। तो जो लोकिया का जो ड्यूरेशन होता है वो कब तक देखने को मिलता है, जो वेजाइनल डिस्चार्ज है वो कब तक देखने को मिलता है, तो 15 to 18 डेज तक हमें देखने को मिलेगा। लोकिया रुब्रा जो होता है फर्स्ट 3 to 4 डेज तक देखने को मिलेगा। लोकिया सिरोसा 5 to 9 डेज तक देखने को मिलेगा, इंक्लूडिंग लोकिया अल्वा 10 to 15 डेज तक डिस्चार्ज देखने को मिलेगा। तो इस तरह से वेजाइनल डिस्चार्ज हमें देखने को मिलते हैं। इन केस ऑफ लोकल वेजाइनल लीजन ड्यूरेशन इंक्रीज, अगर कोई बोल सकते कि कोई जेनाइटल अगर लीजन्स हो जाते हैं या फिर कोई वुंड हो जाता है, कोई प्रॉब्लम हो जाती है जेनाइटल एरिया में, उस कंडीशन में जो ड्यूरेशन है जैसे कि 15 से 18 दिन हमने बोला, तो इससे ज़्यादा भी हो सकती है, 18 से ज़्यादा दिन तक भी डिस्चार्ज देखने को मिल सकता है। तो जो वेजाइनल डिस्चार्ज है वो 18 से ज़्यादा दिन तक का कब हो सकता है, किस कंडीशन में हो सकता है, जब जेनाइटल लीजन देखने को मिले या फिर जेनाइटल ऑर्गन में किसी भी तरह का कोई वुंड हो जाए या फिर कोई भी रप्चर हो जाए, तो उस कंडीशन में हमें देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं अमाउंट की बात करते हैं। अमाउंट कितना देखने को मिलता है, ड्यूरिंग फर्स्ट फ्यू डे अमाउंट ऑफ लोकिया इज मोर एंड पिपेरियल पीरियड एडवांस्ड, amount decrease progressive during 5 to 6 day after delivery, average amount of discharge in approximately in 250 ml। तो ड्यूरिंग फर्स्ट डे हम बात करते हैं, देखिए जो होता है जैसे कि जो लाइक पीरियड्स जो होते हैं स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा आते हैं, उसी तरह से लोकिया भी हम बात करते हैं तो फर्स्ट कुछ दिन तक लोकिया जो होता है वेजाइनल डिस्चार्ज होता है वो ज़्यादा देखने को मिलता है। और पिपेरियल पीरियड्स के टाइम तक मतलब सेंटर में जब आएगा, मतलब कुछ दिन बाद जो लोकिया का जो वेजाइनल डिस्चार्ज होगा ना, या फिर बोल सकते हैं वेजाइनल डिस्चार्ज होगा, वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। एंड ड्यूरिंग 5 to 6 डे आफ्टर डिलीवरी एवरेज अमाउंट ऑफ डिस्चार्ज अप्रोक्सीमेटली इन 250 ml यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो स्टार्टिंग में तो कम देखने को मिलेगा, देन उसके बाद धीरे धीरे क्या हो जाएगा, कम देखने को मिलेगा। इन केस ऑफ प्रीटर्म लेबर इट अमाउंट में बी लेस, वेयर इन केस ऑफ मल्टीपल प्रेगनेंसी इन में बी मोर। अगर प्रीटर्म लेबर होता है या फिर मल्टीपल प्रेगनेंसी अगर मल्टीपल प्रेगनेंसी होती है ना, तो उस कंडीशन में जो अमाउंट होता है, जो लोकिया का जो अमाउंट होता है वो इससे ज़्यादा देखने को मिल सकता है। जिस तरह से अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो ड्यूरेशन बढ़ सकता है, तो उसी तरह से अगर मल्टीपल प्रेगनेंसी है या फिर प्रीटर्म लेबर है इन केस, तो उस कंडीशन में जो लोकिया होता है या फिर वेजाइनल डिस्चार्ज होता है उसका जो अमाउंट होता है वो बढ़ सकता है। ये तो अमाउंट की बात हो जाती है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं नेचर। अब इसका नेचर क्या होता है, नेचर कैसा होता है लोकिया का, तो इन स्टार्टिंग दिस डिस्चार्ज आर एल्कलाइन इन नेचर बट द एंड दिस बिकम एसिडिक। अब बात करते हैं इसके नेचर की। जब स्टार्टिंग में जब वेजाइनल डिस्चार्ज होता है या फिर लोकिया का जब डिस्चार्ज होता है ना, तो उसके जो स्टार्टिंग में जो नेचर होगा ना वो एल्कलाइन होता है, लाइक क्षारीय देखने को मिलता है। देन उसके बाद जब लास्ट स्टेज आनी होती है, जब लोकिया ख़त्म होने वाला होता है, तब वो कैसा हो जाता है, एंड में एसिडिक हो जाता है, मतलब अम्लीय हो जाता है। उसका नेचर की बात करते हैं। अब स्मेल की बात करते हैं। स्मेल में देखते हैं लोकिया हैज़ अ स्टेल मस्टली ऑर्डर लाइक मेंस्ट्रुअल डिस्चार्ज। अब स्मेल की बात करते हैं तो जो लोकिया होता है उसका जो लोकिया जो डिस्चार्ज होता है ना, उसकी जो स्मेल होती है, जिस तरह से मेंस्ट्रुअल डिस्चार्ज जो होता है, जो मंथली जो डिस्चार्ज फीमेल्स में देखने को मिलता है, उसके जैसे ही समथिंग यहाँ पर स्मेल देखने को मिलती है। तो एक तरह से हम इसे ना, अगर हम अपनी लैंग्वेज में बोले तो उसको मेंसिस भी बोल सकते हैं, लेकिन नहीं, हम मेडिकल टर्म्स की बात करते हैं तो वो जब 15-18 डेज तक जो डिस्चार्ज होता है ना, उसे हम लोकिया बोलते हैं, है ना। और हम जैसा कि आप अगर उसको याद रखने के लिए तो उसे हम एक तरह से मेंस्ट्रुअल भी बोल सकते हैं, क्योंकि आफ्टर डिलीवरी मेंसेस तो आती ही है, तो वो मेंसेस तो है ही, लेकिन उसे एक नाम दिया गया है जिसका नाम है लोकिया। तो ये थी आज की क्लास। आई होप कि आपको इस क्लास के हेल्प से
कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि लोकिया कौन सी कंडीशन है, लोकिया हम किसे बोलते हैं। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। आई होप कि आपके लिए कि वीडियो हेल्पफुल हुई होगी। अगर हेल्पफुल है इसे शेयर भी करिए, फ्रेंडों तक यहाँ पहुँचाइए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।